कुछ करेंगे, आपको वो चीजें सूट नहीं करेंगी, आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और जहां तक ओम हम की बात है, आई डोंट नो जिसकी भी आवाजें कट रही है, और ओम हम का जो पूछ ओम हम की जो हम बात कर रहे हैं ना, ओम हम का जाप करने से हमारी एक्सप्रेशन की जो पावर होती है और जो बोलने की पावर है, ताकि हम जो बोलें उसको, वो सबके मतलब अगर हम अब कुछ भी वर्ड बोलें तो वो सामने वाले पे असर करे। ओम हम के जाप का हमें ये बेनिफिट मिलता है। सपोज आप रोज ओम हम का जाप करते हो, ये तो एक क्रिया भी है, मैं पहले भी अपने ग्रुप में बता चुकी हूँ ना, कि अगर आप रोज 21 मिनट का ये प्रोसेस होता है, 21 मिनट अगर आप रोज ओम हम का जाप करते हैं तो आपकी वाणी में इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो भी बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति उसको सुनेगा और उसे फॉलो करेगा। ठीक है। ओम हम का जाप एक तो ये बेनिफिट देता है, दूसरा आपके इंटरनल पार्ट, सपोज ही कान से लेकर यहां तक का जो हिस्से में आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम हो रही है, नाक की, कान की और यहाँ की, वो सब जो है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। तो इसलिए ओम हम का जाप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाप है। अगर आप करते हैं तो खाली हम का मत कीजिएगा, ओम हम का कीजिएगा। मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप खाली हम का जाप करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके द्वारा कुछ ना कुछ गलत काम होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आप में पावर इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आपसे गलतियां ना हो इसके लिए ओम लगाते हैं हम पहले। जब हम ओम हम बोलते हैं तो उसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि ओम से हमारे अंदर प्योरिटी आती है, हमारे अंदर सादगी आती है, हमारी तरफ एक एक मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स के एक स्पेसिफिक तरीके का वैराग्य आता है। तो उसमें क्या होता है कि गलतियां होने के चांसेस हमसे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कभी खाली हम का जाप मत करो। हम का जाप जब भी करना है ओम हम करो। जैसे मैं बोल रही हूँ लम वम रम यम हम, वो तो आपने इकट्ठा कर लिया, दिस इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर आप स्पेसिफिक किसी चक्र का करते हैं, जैसे आप सिर्फ लम का करना चाहते हैं, आप सिर्फ हम का करना चाहते हैं, आप सिर्फ वम का करना चाहते हैं, तो आपको ओम आगे लगाना है। अब जैसे जिनको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी का मेरे पास मैसेज भी आया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, और उसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में एलर्जी भी हो जाती है, यूरिन की प्रॉब्लम भी हो गई है और पिंपल्स फेस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे उनको वम का जाप करना चाहिए। ठीक है। तो आपने जब खाली वम का करना है तो आपने ओम वम लॉन्ग ले जाकर वो करना है। तो आप सारे चक्रों का जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए। भगवान करे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बॉडी में, बट अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम है बॉडी की तो आप उस स्पेसिफिक पार्ट का ही जाप करेंगे, उस स्पेसिफिक चक्र का ही जाप करेंगे, बाकी सबका फिर आप कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। ये पता नहीं किसी की वॉइस बहुत गूंज रही है बार बार। ठीक है। तो एक एक अब इकट्ठा अनम्यूट मत कीजिएगा, पता नहीं किसकी वॉइस गूंज रही है। तो आप एक एक करके मेरे से पूछ लो अगर आप चक्रों के बारे में और कुछ पूछना है। ये जो लम वम का जाप करना है वो जोर जोर से करना है। वो आपकी इच्छा है, आपकी इसकी जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जो वाइब्रेशंस होती हैं स्मिता जी मैं अभी बताती हूँ आपको, जो वाइब्रेशन इसकी क्रिएट होती है वो कई बार होता है कि, एक मिनट में म्यूट कर दूं, पहले मैं आपको जवाब दे रही हूँ। हाँ जी। जो इसकी वाइब्रेशन होती है वो बोलने से जितना आपको फायदा करती है उतना ही बिना बोले भी करती है। हमें लगता है ना कि हमने हम बोला, जैसे हमने बोला ओम हम, तो हमें वाइब्रेशन यहाँ फील हो रही है हेड में। जैसे ही हम म पे स्ट्रेस देते हैं सारी वाइब्रेशन यहाँ पे आती है। लेकिन अगर आपको पहले स्टार्टिंग में हमेशा बोल के ही करना चाहिए, पर जैसे कानन जी पूछ रही हैं, कानन जी को ये सब करते हुए सालों हो चुके हैं, उन्हें बोल के करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर मन में भी ऐसे बोलेंगे ना, मन में ओम हम, आवाज नहीं निकली उनके, उन्होंने लिप्स भी बंद हैं, मुंह में करिए, लेकिन उनको तब भी माँ बोलने पे वाइब्रेशन हेड में फील होगी। तो जो तो इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं उन्हें बोल के करना चाहिए, और जो पुराने साधक हैं वो बिना बोले करें, क्योंकि जो बिना बोले होती है उसकी पावर ज्यादा होती है। ठीक है। तो उसको बिना बोले ही करना है। लेकिन हाँ जी, मैं सारा इकट्ठा वाला करती हूँ। हाँ दैट तो इज आल्सो आपको गुड।
आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप बिना बोले भी कर सकते हैं। तो 20 मिनट की मेडिटेशन हो जाती है, उसके बाद फिर मैं दूसरी 20 मिनट की 40 मिनट की मेरी मेडिटेशन हो जाती है। और दूसरा, बाकी जो स्मिता जी आपने पूछा है हार्मोनल का, कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका एक ही होता है कि उस चीज के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक है चक्रों की होती है, ठीक है, लेकिन जो उसका मेन कारण होता है ना वो हमारे थॉट्स होता है। और थॉट्स जो होते हैं वो खाली चक्रों के मेडिटेशन से ठीक नहीं होंगे, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और उसके लिए मैं इतना कहूंगी कि खाली अगर आप ओम की मेडिटेशन करते हैं ना रोज, तो उससे आपका वेट रिड्यूस भी होगा और उससे आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहे हैं उनमें बैलेंस भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और उसके मेडिटेशन करने से पहले उसमें इंटेंशन जरूर डालनी पड़ेगी। आप कैसे इंटेंशन कैसे पुट करनी है, आप मेडिटेशन में बैठने से पहले बोलेंगे, ठीक है, आप पहले बोलेंगे कि मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल है, आई एम नॉट ओवर वेट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, माई हार्मोन्स आर परफेक्टली ऑल राइट। ये आपने इंटेंशन पुट कर दी। ये नहीं कि हो जाए, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, हो जाए नहीं, मेरे हार्मोन जो है वो बैलेंस्ड हैं, मेरा वेट जो है वो बैलेंस्ड है। ये इंटेंशन पुट करके उसके बाद आप ओम का मेडिटेशन कीजिए। तो उससे क्या होगा कि चाहे आप स्पीड वाला, जैसे मैंने पिछली क्लास में करवाया था कि मतलब 15-16 मिनट 15-16 मिनट में 108 बार ओम बोलना, आप चाहे वो वाली ही रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप में डाली है। और नहीं तो खाली आप वो मत करिए, आप खाली बैठ जाइए और धीरे धीरे बस लंबी गहरी सांस ली, बस इतनी स्पीड में आप करते जाइए, उससे ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक दीदी है। एक मिनट, फेस पे बाल उगते हो तो उसके लिए कोई नहीं, जो फेस पे बाल आते हैं, जो फेस पे बाल आते हैं ना, वो भी हमारे हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तब आते हैं। जैसे सपोज, आई एम सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन वैसे जेन्युइन नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ। हम अगर एज की बात करते हैं, इफ यू आर अबव 40, ठीक है, आजकल क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में एज कम है, पहले ये सब चीजें होती थी अबव 60, लेकिन आजकल अबव 40 ही हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। और अगर आपकी एज +40 है तो उसके बाद फेस पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, कई लोगों को स्टार्टिंग से होता है, ये कई बार होता है कि जेनेटिक होता है। अगर जैसे कई बच्चों के माता पिता जो होते हैं वो बहुत हेयरी होते हैं, ठीक है, माता पिता की बॉडी पे बहुत बाल हैं, तो जो उनका जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के भी बाल होंगे। ये कई बार जेनेटिकली भी होता है। लेकिन कई बार होता है कि एक फीमेल है, अब फीमेल को सडनली शी फील्स के आज तक तो मेरे चेहरे पे बाल नहीं थे, ये अचानक मेरे बाल कैसे आने शुरू हो गए। तो ये हार्मोन से होता है। और हार्मोन जो चेंज होते हैं हमारे फीमेल्स को, जैसे मोनोपॉज होगा उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। दीदी 19 साल की उम्र है बच्ची की, उसके बाल उगने शुरू हो गए फेस पे। देखो, अगर 19 साल की में हो रही है तो फिर उसमें हार्मोनल जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। उसके लिए मैं फिर वही बात करूंगी, जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स को आपको अगर ठीक रखना है, ठीक है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप मेडिटेशन करें। हार्मोन्स की देखो दवाइयां मिलती हैं मार्केट में, आप दवाई डॉक्टर के पास जाओगे, डेफिनेटली डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा कि ये लो जी आप खा लो, आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस्ड हो जाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिर से इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो बेटर ये होता है कि हम बच्चे को मेडिटेशन में डाल दें। अर्चना, मेरा एक और मेडिटेशन के बारे में क्वेश्चन है। हम्म। वो जो बाउल से कराते हैं ना, साउंड से, वो आज मैंने फेसबुक पर देखी, दैट साउंड इज वेरी इफेक्टिव ऑन द ब्रेन। वो मेडिटेशन नहीं करा सकते आप? मेरा क्या बुद्धिज्म की है या किसी की है? कौन सी वो 8 मेडिटेशन? मिनट की, मैं आपको, मेरे को मिलेगी तो मैं आपको आपके उसमें भेजूंगी। वो जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, जो बाउल रख के, तो बाउल से ओके उससे ओके करते ओके, हैं। वो सबके लिए सुटेबल नहीं होती है, लेकिन कईयों के लिए बहुत अच्छी होती है। कईयों के स्पिरिचुअलिटी में बहुत वो हेल्पफुल होती है। जैसे मैं सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरे लिए सबसे अच्छी सिंगिंग बोल की मेडिटेशन है। तो इसलिए सबकी तो अलग मेरे अलग को होती है, जिसमें आपकी मेरे लिए कंसंट्रेशन और ज्यादा मेरे बने। को वो 7
हाँ, मैंने मेरे पास है वो 1.5 घंटे की भी है तिब्बतन बोल मेडिटेशन। वो आई मीन म्यूजिक, कई बार जब मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ तो मैं साइड में वो म्यूजिक चला के रख देती हूँ। तो आप लोग तो ऐसा कर प्लीज सकते हैं कि अभी उस वो म्यूजिक को मेरे को चला के भेज रख दो। दीजिएगा, वो मेरे को भेज दीजिएगा मैं प्लीज। भेज दूंगी। तो जो सिंगिंग आई बोल वॉन्ट दिस मेडिटेशन है। टाइप ऑफ सूदिंग, जो सूदिंग होती है ना वो मेरे को अच्छी लगती है। हम्म। तो बाकी आप शिल्पा जी, आप जो बोल रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जो वेट के लिए बात कर रहे हैं, तो वेट के लिए भी आप एक काम और कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाकर आप वेट का वो है मोटापे से छुटकारा, एक डाली हुई है मैंने वीडियो, अब वो देखना। उसमें काफी छोटे छोटे से मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि आप वेट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप जरा अपने कई बार मिलता नहीं है आपका वो, आप अपने आप डाल दोगे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि खोज खोज के कई बार परेशानी होती है। वो चैनल में जाके आपको देखना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मुझे फटाफट मिल जाएगा। तो नहीं, आप अगर ऐसा कर मैं सकते हैं कहीं शिल्पा जी जाऊंगा कि आप एक बार अगर सर्च नहीं मार मिलता है, लीजिएगा, नहीं मिलेगा देन डेफिनेटली आई विल सेंड यू। और दूसरा, आपने क्या करना है कि इंटेंशन जरूर डालनी है, और अपने आप को 24 घंटे ये नहीं अपने दिमाग में आने देना कि आप ओवरवेट हैं। ठीक है। आपने हमेशा अपने आप को यही कहना है कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आप जितना ज्यादा सोचेंगे कि आई एम ओवरवेट, माई ओवरवेट, आपका वेट डे बाय डे इंक्रीज होगा। ठीक है। जितना आप सोचेंगे कि आप नॉर्मल हैं, उतना ही, मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रही हूँ सबको, कि जो हम सोचते हैं वही होता है। ये मेरे ना पीछे बैक में पेंटिंग लगी हुई है, उस पर यही लिखा हुआ है कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, हम आखिर वही बन जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हर समय टेंशन में रहेंगे ना, आई एम ओवरवेट, आई एम ओवरवेट, आई एम ओवरवेट, तो होगा क्या कि वो जो ओवरवेट वाली समस्या है वो आपकी परमानेंट हो जाएगी। तो आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे वेट रिड्यूस नहीं होगा आपका। ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने उस चीज को अपने दिमाग में नहीं रखना है। अब आई थिंक सिर्फ 3 मिनट्स लेफ्ट, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम अगले सैटरडे बाकी बातें करेंगे। ठीक है। अभी कोई, अर्चना, उसको जो अभी मैंने पूछा था मंत्र से कि हाथ मेरे वो थक जाते हैं, उसका तो आपने हाँ बताया कि सॉरी, आपने कहा जो आप कह रहे हो कि मंत्र, सॉरी आपने माला क्या बोला है, फेरते आपकी आवाज कट गई बीच में। माला फेरते हुए जो हाथ मेरे मतलब यहाँ से अकड़ जाते हैं ना सर्दी के कारण, हाँ, तो वो आप मैं ऐसा मेरे कीजिए कि माला फेरते समय, जैसे आपने एक माला कर ली, ठीक है, एक माला जैसे ही आपने करी, तो आप उस समय अपना टाइमर खोल कर बैठिए और टाइम नोट कर लीजिए कि कितना टाइम लगा है। उसके बाद आपको माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानती हूं कि पुराने टाइम से लोग यही कहते हैं कि माला जपनी अच्छी है। माला जपनी इसलिए अच्छी है बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग माला लाइक दिस और लाइक दिस, तो आपके पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आप माला मत करो, आप उस टाइम को नोट कर लो। अगर सपोज आपकी एक माला जो है, एक माला आपकी 15 मिनट में हुई है, तो आप अंदाजे से दूसरी माला भी 15 मिनट में कर लो, तीसरी माला भी 15 मिनट कर लो, आप 15 की जगह 16 मिनट कर लो। माला मत जपो, आपको हाथ जैसे रखने, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि माला ना जप कर, अगर आप उस समय मुद्रा लगाकर करते हैं, कोई भी मुद्रा, तो आपको कई गुना ज्यादा उस माला का फायदा मिलता है। माला माला मत करो, उससे हाथ थकते हैं। किसी भी तरीके की जो आपके लिए सबसे कंफर्टेबल मुद्रा है वो मुद्रा लगा लो, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ओम हम के लिए मुद्रा नहीं है ना माँ? ओम हम के लिए मुद्रा है? ओम हम के लिए मैंने बताई तो थी ना कि आप तीनों फिंगर्स को जोड़ लेंगे ऐसे, अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। है ना, दो स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स और 3 फिंगर्स, आप कुछ भी जोड़ के, जिसको व्यान मुद्रा कहते हैं, समान मुद्रा और व्यान मुद्रा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो वो आप कर अभी लीजिएगा। अभी आपके पास से मैं मतलब माला जप रही थी, आपके पैसे खोलने से पहले मुझे 2 बार बीच में बात करनी पड़ी। कानन जी मैंने बता तो नहीं, वो फिर आपकी हेडेक है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको टाइम ऐसा चूज करना पड़ेगा कि बीच में बात ना करनी पड़े। वो मैं सुबह ही करती हूँ अर्चना, हाँ, तो सुबह बस फिर ठीक 5:30 है, 6 फिर बजे। क्या पर टेंशन है। आज मेरे को करनी और पड़ी किसी क्योंकि का कोई मुझे क्वेश्चन तो जाना नहीं है था। ना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑफ इन 1 मिनट। तो आज फिर मैं दोबारा करूँ वो 3 माला? हाँ, बीच में बात करिए तो डेफिनेटली दोबारा करनी पड़ेगी। 3 माला फिर से करनी मैम, पड़ेगी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। नमस्कार मैम। मैम, जो आज का सेशन था ना, मैं किसी वजह से लेट आई हूँ, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज आज का वीडियो डाल देना। वीडियो मैं डाल दूंगी आज दिन में। ठीक है, मतलब आपकी तो रात होगी, उस टाइम पे मैं वीडियो डाल दूंगी। हाँ जी, थैंक यू मैम। ठीक है। और बाकी मेडिटेशन का नहीं डालूंगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। बाकी ये है कि आज जो मैंने बातें करी हैं उसका डाल दूंगी वीडियो। और अब ये बंद हो रहा है और हम अगले सैटरडे को मिलेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। और जिसने भी भस्म का मंत्र करना है वो मुझे मैसेज जरूर कर देना, क्योंकि मैं उसी हिसाब से आपको दूंगी चीजें कि क्या करनी है आपने।
ठीक है। थैंक यू। तो मंत्र शक्ति में जो भी है वो मुझे बता दीजिएगा। तो बाकी अब ये बंद हो रहा है। भस्म मंत्र में शायद लेट ज्वाइन हुई, क्या है वो? नहीं, मंत्र शक्ति में आप मैसेज छोड़ दीजिएगा मंत्र शक्ति ग्रुप में। ओके। ठीक है, अभी मैंने वो करवाया नहीं है, मैं करवाऊंगी। राइट, चलिए ठीक है, फिर अब हम